हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक मंथ बचा है एग्ज़ाम के, तो एक मंथ की प्रिपरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जो एक मंथ की प्रिपरेशन होती है वही डिसाइड करती है कि आपके कितने परसेंटेज बनेंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पूरे साल भर कितनी मेहनत करी है, और आप बस ये मैटर करता है कि आप इस एक महीने में क्या करोगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट साल भर मेहनत करते रहते हैं, तो मैंने देखा होगा कि उनके यूनिट टेस्ट में 90-95% आते रहते हैं, और जब इनका रिजल्ट निकलता है तो निकलता है 75, और 75 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, उससे भी कम आते हैं। कुछ स्टूडेंट, मतलब आपने सीनियर के बारे में सुना होगा कि अरे यार वो तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, पूरे दिन घूमता रहता था, तो उसके मुश्किल से 60-70% के बीच में आते होंगे। जब रिज़ल्ट निकलता है तो 90 के आसपास आ जाते हैं। आखिरकार मतलब ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या बात है कि जो एक महीना जो डिसाइड करता है। इस एक महीने का अगर तुमने इम्पोर्टेंस समझ लिया, इसमें जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो समझ लिया, तो यकीन मानो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। और जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है, देखना उनके भी नंबर उससे भी बेहतर ही आएंगे, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, खुद से भी टेक्निक ट्राई किया है, कई बुक्स में रीड भी किया है, और हमेशा मैं रीड बुक करता रहता हूँ। तो ऐसे मेरे पास बहुत ढेर सारी बुक्स रहती हैं, जैसे देखो, मतलब बहुत बुक्स हैं जिससे रिलेटेड डिस्कशन करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। ऑफलाइन में भी कई लोगों को बताया है, कई जूनियर लोगों को बताया, सीनियर को बताया, बहुत के साथ ही टेक्निक डिस्कस करी है, और एक काफ़ी हेल्पफुल निकली है। अभी स्टार्टिंग में इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको जो फॉलो करेगा तो मैं उसकी 101% इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, और तुम्हें इसका बेनिफिट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं मान के चलता हूँ कि एक मंथ है सबसे इम्पोर्टेंट मंथ होता है। जो एक मंथ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक मंथ को जिसने यूटिलाइज़ कर लिया तो नंबर 101% नंबर यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले हैं। 101%, मतलब इतने श्योर, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कई जगह देखा मैंने। तो देखो, सुनो, सबसे पहले जो पहला काम करना है, तो को स्टार्टिंग में भले तुम्हें अजीब लगे कैसी बात चल रही है, लेकिन यकीन मानो अगर तुम एंड तक वीडियो देखोगे ना, तो तुम्हें पूरी इसकी टेक्निक समझ में आएगी, पूरा इसका साइंटिफिक मेथड समझ में आएगा कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल कौन सा, कि डेट शीट, मतलब तुम्हारा कौन सा एग्ज़ाम कब है। हमें मान के चलते हैं कि तुम्हारा 10 तारीख से एग्ज़ाम है, मान लो 10 मई से है, मतलब 10 कोई मतलब, और वो चलने वाले हैं कितने, अगले महीने 10 जून तक। मतलब तुम्हारे एक महीने पेपर चलने वाले हैं, एक महीने चलने वाले हैं, या फिर 20 दिन मान लो, 20 दिन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 जून। मतलब 20 दिन पेपर चलने वाले। इस तरीके को कैसे डिसाइड करना है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझो कि सबसे पहले तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मुझे याद है, कहीं लिखा है, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में है, यहाँ है वहाँ नहीं। अगर तुम्हारे पास प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हो तो कम से कम उसे लिखो। जैसे डिस्कस हम ऐसे करते हैं कि मान लो साइंस, मैथ, एसएसटी, मतलब कोई अपने को जिसको जो सब्जेक्ट लिखना है लिखते जाना, हिंदी और इंग्लिश। अगर जिसके इससे भी ज़्यादा तो उससे भी सब्जेक्ट लिख लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सबसे पहले देखो, जैसे मान लो इसका हमने मान लिया है कि इसका है 10 मई को, जो पेपर होने वाला है 15 मई को, ये जो पेपर होने वाला है वो है 18 मई को, और जो है ये है 22 मई को, और ये होने वाला है 27 मई को। हमने इस तरीके से टाइम टेबल देखा, किस तरीके का, चलो तुम्हारा टाइम टेबल आ गया है। बहुत आसान है। अब सबसे पहले जो काम क्या करना है कि आखिरकार इन दोनों में देखना है कितने का गैप है। तुम कहोगे कि 11, 12, 13, 14, 4 दिन का गैप है, 4 डे। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों में कितना है। तुम देखोगे इन दोनों में 2 दिन का गैप है, और फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में कितना है, और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों में कितने का गैप है। इनमें है 3 दिन का।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब अगर इसमें देखें तो इसमें है 4 दिन का। इस तरीके से हम ये ज़रूर लिखना, अगर अभी टाइम टेबल है, अभी जो भी है इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर दो। अब मान लो कि तुम्हारे पास बचे हैं अभी 25 दिन। कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास? बचे हैं 25 डेज। अब किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि सब कवर भी हो जाएं और नंबर भी अच्छे आ जाएं। तो इन 25 डे को, मतलब जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हों, 30 दिन बचे हों, 25 दिन बचे हों, 20 दिन बचे हों, 15 दिन बचे हों, 5 दिन बचे, जैसे ही बचे हों, जितने ही बचे हों, जितने पेपर हैं उनको उतने नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे 25 हैं, हमने 5 से डिवाइड किया, 5 डे आ गया है, पर 5 डे पर सब्जेक्ट। अब देखो इनको लिखो ऐसे 5, ऐसे देखो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। देखो 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब यहाँ तुम्हें उस पेपर की प्रिपरेशन करनी है जो सबसे लास्ट में है। क्या है? सबसे लास्ट में है। और इन 5 दिन में तुम्हें वो भी करना है जिसमें सबसे कम टाइम है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें वो सब्जेक्ट करने। देखो इन 5 दिन के अंदर तुम्हें मान लो सबसे लास्ट है इंग्लिश, इंग्लिश को भी कवर करना है और तुम्हें वो सब्जेक्ट भी कवर करना है जिसमें सबसे कम डे हैं, जैसे SST। समझे? अब ये 5 दिन जो बचे हैं इसमें देखना है कि सेकंड लास्ट कौन सा है। इसके बाद है हिंदी। अब सही वही काम तुम्हें दोबारा करना है कि जिसमें सबसे कम दिन बचे हैं तुम्हें वो भी वही सेलेक्ट करना। मतलब कुछ SST यहाँ प्रिपेयर कर लेना और कुछ SST यहाँ प्रिपेयर कर लेना। और भी मतलब दूसरे सब्जेक्ट भी तुम ऐड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो तुम्हारे पास ये जो बचे हैं 1, 2 और 3 गैप, ये जो 3 गैप बचे हैं इसमें अब तुम्हें बहुत होशियारी से करना है। अब तुम्हें देखना है कि आखिरकार सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा लगता है। तुमने कहा सबसे डिफ़िकल्ट लगता है मुझे मैथ। तो इस मैथ जो ये दो तुम्हारे पास टाइम है, इसमें स्टार्टिंग के 2 डे जितने भी देख सको वो तुम्हें किसके लिए देने हैं? सबसे कठिन वाले सब्जेक्ट के लिए। और जो बाकी जो दिन टाइम बचता है उसके लिए तुम्हें देना है SST के लिए। फिर यहाँ आ जाओ। आखिरकार इसका तुम्हें एक दिन पता कहाँ देना है? जो तुम्हें सेकंड लास्ट पे सबसे कठिन लगता हो वो है साइंस। और बाकी जो तुम्हें टाइम देना है वो देना है मैथ को। तुमने इस तरीके से भी कर लिया है। और जो आखिरी का जो बचा है, ये जो तुम्हें देना है जो बचा है वो सबसे पहले पेपर को, मान लो ये साइंस है। इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, इस तरीके का मेथड फॉलो करोगे, यकीन मानो तुम्हें पूरी 101% हेल्प होगी। और तुम देखना तुम्हारा नंबर भी अच्छा होगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा। क्योंकि बहुत लोगों ने मैंने ट्राई किया, बहुत लोगों ने दिया है। क्योंकि ये ऐसा शेड्यूल है, इस तरीके का मेथड है कि इसमें देखो तुमने देखा कि हर चीज़ क्लियर हो गई है। हमने वो सब भी क्लियर कर लिया है जो बहुत मतलब आसान था, मतलब लेंदी था और बहुत कठिन भी था। और फिर अगर तुमने कोई अपने दिमाग में पहले से सेट करके रखी तो उसको ही फॉलो कर सकते हो। अगर जिसने कोई नहीं सेट करी तो इस तरीके को फॉलो करोगे, तुम्हें यकीन मानो तुम्हें बेनिफिट तो होगा। अगर तुम्हारे 70 नंबर आने वाले होंगे तो तुम्हारे 80 तक तुम्हारे आ ही जाएंगे। कई लोग गलती करते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम के दिन पढ़ते हैं। देखो यहाँ से तुम्हें जो 5, अब देखो यहाँ से जो मिले हैं ये पूरा डे मिले हैं, ये तो कवर हो गया है। मैथ भी हमने पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तुम मैथ रिवाइज़ करोगे, यहाँ तुम SST रिवाइज़ करोगे, यहाँ हिंदी रिवाइज़ करोगे, यहाँ इंग्लिश रिवाइज़ करोगे। और जो एग्ज़ाम का गैप दिया जाता है तो पढ़ने के नहीं रिवाइज़ करने के लिए दिया जाता है। इन गैप में तुम क्या कर सकते हो? सैम्पल पेपर लगा सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो।
लेकिन तुम ये सोचो कि आज ही उस दिन हम कुछ कवर करेंगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि आखिरकार किस तरीके की टेक्निक फॉलो करनी है। और भी अगर कोई डिटेल में कोई बात चाहिए होगी आखिरकार टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, पता ही नहीं चलता दिन भर टाइम कहाँ चला गया, वो भी ट्रिक पूछ सकते हो। अगर तुम्हें कोई चीज़ याद नहीं हो रही है और याद करने में दिक्कत होती है तो उससे रिलेटिव पूछ सकते हो। हर देखो टेक्निक टिप्स ट्रिक हर चीज़ की हैं, पूछोगे तुम्हें उस चीज़ में हेल्प होगी। अब अगर मान लो तुम्हें 100 किलोमीटर जाना होता है तो पैदल कोई नहीं जाता है, हर कोई कुछ ना कुछ वाहन मतलब कुछ ना कुछ व्हीकल्स यूज़ ही करता है। तो वही व्हीकल्स हैं, जैसे मान लो तुम कार से जाते हो, कार से जाते या बस से जाते हो, तो ये बस क्या है, ये टिप्स ट्रिक एंड टेक्निक बस ही हैं जो तुम्हारा कुछ काम आसान कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।